अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम सेकेंड ईयर इंग्लिश बुक 2 का चैप्टर नंबर 1 द डाइंग सन का पैराग्राफ नंबर 4 करेंगे। और उसके बाद जो है वो जितने पैराग्राफ जो है वो मैक्सिमम हो सके उनको हम जो है वो करेंगे। मेथडोलॉजी बड़ी क्लियर है। मैं इंग्लिश टेक्स्ट आपके सामने जो है वो पढ़ूंगा। आप अगर अपनी बुक्स खोल लेंगे और इस आवाज़ को सुनेंगे तो आपके लिए बड़ा आसान होगा ये जहन में रखना कि मुख्तलिफ वर्ड्स को बोला कैसे जाता है, और इसके अलावा आप जो है वो मीनिंग पे भी कंसंट्रेट जो है वो कर सकेंगे। चलिए स्टूडेंट्स जो है वो अपनी बुक्स खोल लें। पैराग्राफ नंबर 4 मैं पढ़ने लगा हूँ। उसके बाद जो है वो इसमें जो कॉन्सेप्ट दिया गया है मैं आपको वो बता दूंगा, और उसके बाद वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगा जो आपसे इस पैराग्राफ पे बेस करके एग्जामिनेशन में जो है वो पूछे जा सकते हैं। ऑफ कोर्स आप इन पैराग्राफ्स को जो है वो गौर से पढ़ेंगे तो आपके जहन में इनकी वोकेबलरी जो है वो बैठ जाएगी। मैं वोकेबलरी के जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग भी जल्द ही अपने फेसबुक पेज पे पब्लिश करना शुरू कर दूंगा। चलिए स्टूडेंट्स आप अपनी बुक्स पे जो है वो देखें। पैराग्राफ नंबर 4, द सन एंड द अदर स्टार्स वी सी इन द स्काई are all extremely hot, for too hot for life to exist on them. So also no doubt were the pieces of the sun when they were first thrown off. Gradually they became cooler until now they have very little heat of their own left. Their warmth coming almost entirely from the radiation which the sun pours down on them. In course of time, one of these cooling pieces gave birth to life. We do not know how, when, or why this happened. It started in simple organisms whose living power consisted chiefly in their being able to reproduce themselves before dying. But from these humble beginnings came a stream of life which, growing ever more and more complex, has in the end produced beings whose lives are largely centered in their feelings and ambitions, their sense of beauty, and the religions in which lie their highest hopes and noblest desires. स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इस पैराग्राफ में राइटर ने हमें बताया है कि जब सूरज के कुछ हिस्से सूरज से अलग होके उसके इर्द गिर्द घूमना शुरू हुए तो वो बहुत ज़्यादा गर्म थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वो टुकड़े जो है वो ठंडे होते चले गए, यानी वो जिनको हम जो है वो आज प्लैनेट्स कहते हैं वो ठंडे होते चले गए। अब इनकी अपनी जो है वो बिल्कुल भी हीट नहीं है, और इनकी जितनी भी हीट है वो सारी की सारी जो है वो सूरज से आती है, यानी सूरज की वजह से ये गर्म है। जो प्लैनेट सूरज के पास हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म है, जो सूरज से थोड़ा दूर हैं वो थोड़े कम गर्म हैं, और जो सूरज से बहुत ज़्यादा दूर हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडे हैं। तो इस किस्म की सिचुएशन है। अच्छा, फिर राइटर के मुताबिक इस जो ठंडे हुए पीसेस उनमें से एक पर जो है वो ज़िंदगी का ज़हूर हुआ। अब राइटर को भी ये यकीन नहीं है कि ये कब कैसे हुआ, लेकिन राइटर का एक अंदाज़ा है कि ये सिंपल ऑर्गेनिजम्स में शुरू हुआ, और उन सिंपल ऑर्गेनिजम्स में एक सलाहियत थी कि वो मरने से पहले अपने जैसे और ऑर्गेनिजम्स जो है वो पैदा कर सकते थे। अब यहाँ से एवोल्यूशन का एक जो है वो प्रोसेस शुरू हुआ, और वो प्रोसेस जो है वो चलता रहा। फाइनली जो है वो इंसान पैदा हो गया। अब इंसान ने अपने आप को जो है वो क्या समझ लिया है, राइटर के मुताबिक इंसान के फीलिंग्स हैं, उसकी ख्वाहिशात हैं, खूबसूरती के बारे में उसकी जो है वो हिस्स है, और सबसे बड़ी बात उसका जो है वो मज़हब है। मज़हब में इंसान जो है वो अपनी बका जो है वो समझता है। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ें जो हैं वो राइटर ने हमें जो है वो बताई है। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो तो यही हो सकता है कि हाउ एंड व्हेन डिड द लाइफ कम इनटू बीइंग। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि कब कैसे ज़िंदगी जो है वो शुरू हुई। उसके बाद रेलिवेंट और क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है कि व्हाट हैपन टू द पीसेस ऑफ द सन विच सेपरेटेड फ्रॉम इट।
यानी उन सूरज के हिस्सों के साथ जो है वो क्या हुआ जो उससे जो है वो अलग हुए। इसी तरह से कि वेयर लाइज द ग्रेटेस्ट होप ऑफ ह्यूमन बींग्स, ये भी जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो आप इनको जो है क्वेश्चन, अगर आप पैराग्राफ को जो है वो गौर से देखते हैं तो आप आराम से इन क्वेश्चंस को जो है वो समझ सकते हैं। अगली बात आ जाती है उनको जो है वो लिखना। आपसे डिमांड ये किया जाता है आप 3 से 5 सेंटेंसेस में या 3 से 5 लाइनों में हर क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। तो इतनी सी कैपेबिलिटी आपको अपने आप में जो है वो पैदा कर लेनी चाहिए कि आप जो है वो ये आंसर जो है वो लिख लें। ओके स्टूडेंट्स, पैराग्राफ नंबर 5 आप बुक्स पे देखें और जो है वो इसको फॉलो करें। Although we cannot speak with certainty, it seems most likely that human race came into existence in some such way as this. Standing on our little grain of sand, we try to discover the nature of and purpose of the universe which surrounds our home in space and time. Our first feeling is something like fear. We find the universe frightening because of its immense distances which we do not understand, frightening because of the stretches of time so great that we cannot imagine them, making the whole of human history so very small in comparison, frightening because of our extreme loneliness and because of the littleness of our home in space, a millionth part of a grain of a sand of all the sea sand in the world. But above all else, we find the universe frightening because we cannot find any sign that life like ours own can exist anywhere in it except on the earth. Indeed, for the most part, empty space is so cold that all life in it would be frozen. Most of the matter in space is so hot as to make life on it impossible. Life does not seem to have any part in the plan of the universe which produced our planetary system. Calculations show that there can be only very few such systems in space. Yet, so far as we can see, life of the kind we know on the earth can exist only on planets like the earth. It needs suitable physical conditions for its appearance, the most important of which is a temperature at which substances can exist in a liquid state. स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में राइटर ने हमें दो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है वो बताई हैं। एक तो वो कि इंसान के 5 बड़े खौफ जो है वो कौन कौन से हैं, और दूसरा वो कौन सी सूटेबल कंडीशंस हैं जो लाइफ के एग्जिस्ट करने के लिए जो है वो ज़रूरी होती हैं। जो 5 खौफ राइटर ने जो है वो बताए हैं, जो इंसान के जो है वो खौफ हैं, जो इंसान में जो है वो पैदा होते हैं जब वो कायनात के बारे में सोचता है, वो है कि एक तो कायनात में जो डिफरेंट हेवनली बॉडीज़ हैं उनके दरमियान में फासला जो है वो बहुत ज़्यादा है। दूसरा खौफ जो है वो ये है कि कायनात इंसान से बहुत पहले वजूद में आई। और तीसरा खौफ जो ये है कि इंसान जो है वो बिल्कुल तन्हा है, यानी ज़िंदगी किसी दूसरे प्लेनेट पर दूसरे उस पर एग्जिस्ट नहीं करती। और इसके अलावा जो है हमारी हिस्ट्री जो है वो बड़ी छोटी है एज़ कम्पेयर्ड विद द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। और सबसे बड़ी जो खौफ जो है वो ये है कि ज़िंदगी एग्जिस्ट करने के लिए किसी और प्लेनेट पर जो है वो कंडीशंस नहीं है। अब ये कौन सी कंडीशंस हैं जो ज़िंदगी राइटर के मुताबिक कायम रहने के लिए ज़रूरी है? वो एक सूटेबल टेम्परेचर है। वो टेम्परेचर जो है वो कैसा होना चाहिए कि जो चीज़ें जो हैं वो लिक्विड स्टेट में जो है वो एग्जिस्ट कर सकें। बहुत सारे जो है वो सियारे जो हैं वो बहुत ठंडे हैं और बहुत ज़्यादा सियारे जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। सितारे सारे के सारे जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, इसलिए ये चांसेस बहुत कम है कि ज़मीन जैसा माहौल जो है वो कहीं और हो और वहाँ पे ज़िंदगी जो है वो एग्जिस्ट कर सके। अच्छा स्टूडेंट्स, आपसे जो है वो क्वेश्चन यही जो है वो पूछे जा सकते हैं कि व्हाट आर सूटेबल कंडीशंस फॉर लाइफ, या आपसे जो है वो पूछा जा सकता है व्हाई इज़ यूनिवर्स सो फ्राइटनिंग। तो उसकी 5 रीजंस आपने जो है वो बतानी है कि वो 5 रीजंस जो है वो कौन कौन सी हो सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ जो है वो देखते हैं। द स्टार्स देमसेल्व्स आर फॉर टू हॉट फॉर दिस, वी मे थिंक ऑफ देम एज अ कलेक्शन ऑफ फायर scattered through space
providing warmth in surroundings where the temperature is at most some 4 degrees above absolute zero, that is about 484 degree of frost on the Fahrenheit scale. In the immense stretches of space beyond the Milky Way, it is colder still. Away from the fires, there is this unimaginable cold of hundreds of degrees of frost. Close up to them, there is a temperature of thousands of degrees at which all solids melt, all liquids boil. तो स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में राइटर ने हमें जो है वो यही बताया है कि सितारे जो है ये जो है वो क्यों गर्म हैं, कि ज़िंदगी सितारों पर क्यों नहीं हो सकती। ज़िंदगी सितारों पर इसलिए नहीं हो सकती कि वो बहुत ज़्यादा गर्म है, और इसके अलावा सितारों पे इसलिए नहीं हो सकती कि उनमें से कुछ बहुत ज़्यादा गर्म है और कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडे। तो आपसे क्वेश्चन सिर्फ यहाँ पे इस पैराग्राफ में से यही पूछा जा सकता है, वाई कैन नॉट लाइफ एग्जिस्ट ऑन स्टार्स एंड अदर प्लैनेट्स एक्सेप्ट अर्थ। स्टूडेंट्स, लास्ट पैराग्राफ देखिएगा अपनी बुक्स पे जो है वो देखें ज़रा। Life can exist only in a narrow belt surrounding each of these fires at certain distance, where the temperature is neither too hot nor too cold. Outside these belts, life would be frozen. Inside it would be burnt up. A rough calculation shows that all such temperature belts within which life is possible, all added together, make up less than 1,000 millionth part of the whole of the space. And even inside them, life must be very rare, for it is extremely unusual for suns to throw off planets as our sun has done. Probably only one star in 100,000 has a planet going around it at the right distance for life to be possible on it. स्टूडेंट्स, लास्ट पैराग्राफ में राइटर ने हमें जो है वो जस्ट अपना जो पीछे जो कुछ आर्गूमेंट डेवलप किया उसको जो है वो कंक्लूड किया है कि लाइफ जो है वो कहीं पे एग्जिस्ट नहीं कर सकती ज़मीन के अलावा। बहुत कम चांसेस हैं कि ज़मीन के अलावा जो है वो लाइफ कहीं पे एग्जिस्ट कर सकती है, लेकिन राइटर ने जो है वो इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया। राइटर के मुताबिक 1 लाख में से सिर्फ एक प्लैनेट ऐसा हो सकता है जिस पे ज़िंदगी जो है, एक प्लैनेट ऐसा हो सकता है जहाँ पे ज़िंदगी जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है, क्योंकि वहाँ पे कंडीशन जो है वो लाइफ के लिए सूटेबल हो सकती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था फर्स्ट चैप्टर। हम इस तरह से जो है वो सारे के सारे चैप्टर्स को कर रहे होंगे और आपको जो है वो इनकी समझ आ जाएगी। आप क्वेश्चंस जो हैं इनको जो है वो नोट कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन के आंसर भी मेरे फेसबुक के पेज इस्लामिया एकेडमी से जो है वो लिखे हुए मिल सकते हैं, लेकिन बेस्ट चीज़ तो ये है कि आप जो है वो लिखना सीखें। मैं जल्द ही आप लोगों को जो है वो इस किस्म की एक्सरसाइजेज और इस किस्म की प्रैक्टिस जो है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसके ज़रिए आप जो है वो लिखना सीख सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वो मेरे चैनल यूट्यूब चैनल एडमेड पब्लिक पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं ग्रामर के डिफरेंट टॉपिक्स पे, जिनके ज़रिए आप लिखना सीख सकते हैं और लिखना आपके लिए जो है वो हेल्पफुल हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, मिलेंगे अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल एडमेड पब्लिक को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।